तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हम लोग का प्रॉपर्टी का चैनल, जिस पर उत्तराखंड में जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी होती है वो भी मैं आपको इस पे शेयर करता हूं। ये उसी का एक हिस्सा होगा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदने के नियम और कानून कि ऐसे क्या क्या प्रावधान हैं जो बाकी राज्यों से उत्तराखंड अलग है। एक आम आदमी कितनी ज़मीन ले सकता है और फ्लैट लेने में क्या दिक्कत है, कई सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और कहाँ आप लोग आसानी से देख पाएँ जो बातें मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे देख पाएंगे, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको आज बहुत नॉलेज मिलने वाली है। और जैसा मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा विद प्रूफ, तो चलिए और आराम से बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात है उस समय की जब उत्तराखंड राज्य यूपी से अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का पहले जो मैं बताऊं कि उत्तरांचल नाम रखा गया था। उसी टाइम और भी राज्य जैसे झारखंड वगैरह अलग हुए थे, तो उसी में ये उत्तराखंड हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को एक अलग राज्य बनाया गया। और बहुत अच्छे से प्रकृति का जो बद्रीनाथ धाम कहिए, केदारनाथ धाम कहिए, हिमालय रेंज कहिए, कुमाऊं और गढ़वाल, ये 2 जोन आते हैं। तो यहाँ पर साल 2 साल तक चलता रहा। जो भी लोग रजिस्ट्री कराना चाहते थे उन्होंने ज़मीनों की रजिस्ट्री कराई। सन 2003 में यहाँ की सरकार ने एक कानून पास किया कि बाहर से आने वाले व्यक्ति यहाँ पर एक लिमिटेड ही ज़मीन ले सकते हैं, जितना मन करे उतना नहीं ले सकते हैं। तो फिर लिमिटेड ज़मीन कौन ले सकता है? तो उसमें ये प्रावधान रखा गया कि सन 2003 से पहले यदि किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी राज्य में रहता हो इस टाइम पर और उसके नाम पर ज़मीन है उत्तराखंड के अंदर, तो वो यहाँ का निवासी ही माना जाएगा और वो यहाँ पर कितनी भी ज़मीन ले सकता है। दूसरा, जिन लोगों का ज़मीन नहीं है वो कितनी ज़मीन ले सकते हैं। तो उस समय लगभग 300 मीटर समथिंग था, जो कि एक गुड अमाउंट लैंड थी। फिर बाद में सन 2007 में एक संशोधन और हुआ, उसमें सवा नाली, यहाँ पर जो नाली वर्ड है ये ज़मीन को दर्शाता है। जैसे कई जगह पे एकड़, कट्ठा, बीघा चलता है, इसी प्रकार पहाड़ों में नाली वर्ड यूज करते हैं कि ज़मीन को नाली कहते हैं कि इतने नाली ज़मीन है। तो ये बात मैं क्लियर करूँ कि एक नाली ज़मीन 2160 स्क्वायर फीट 240 गज, 2160 स्क्वायर फीट 240 गज एक नाली में ये पैमाइश होती है। तो सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया कि बाहर से आने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, किसी भी राज्य से आएंगे, अगर वो किसी भी धर्म के होंगे, वो यहाँ आने के बाद जनरल कैटेगरी में ही जोड़े जाते हैं। तो वो यहाँ पर अपने रहने के लिए आवासीय प्लॉट जो होते हैं वो आप सवा नाली तक, यानी कि गज में 300 गज, स्क्वायर फीट में 2700 स्क्वायर फीट आसानी से अपने नाम पर ले सकते हैं। बाहर से जो भी आता है वो यहाँ पर एक परिवार काउंट होता है, जैसे कि पति, पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, ये सब एक ही में काउंट होते हैं। तो इन सबको मिला करके सिर्फ सवा नाली लैंड आप पूरे उत्तराखंड में ले सकते हैं रहने के पर्पज़ से, जिसकी रजिस्ट्री होती है। 4 प्रकार की ज़मीनें होती है यहाँ पर। एक होती है फॉरेस्ट की लैंड जो सबसे ज़्यादा है, फिर यूपी लैंड भी आती है जिन लैंड की रजिस्ट्री नहीं होती है, और उसके अलावा पट्टे की भी लैंड उसको कह सकते हैं आप लोग। इसके अलावा एससी लैंड आता है, जो कि एक शेड्यूल कास्ट यहाँ पर जो होते हैं उनके पास ज़मीन होती है और वो केवल शेड्यूल कास्ट को ही बेच सकते हैं यहीं पर, और वो भी तब जब उनके पास 62 नाली तक ज़मीन होगी, उसमें भी डीएम की परमिशन होनी चाहिए। तो ये हो गई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और जो डील होती है वो जनरल लैंड में होती है, जो कि एक दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है। तो लैंड आप लोगों को क्लियर हो गया। कहाँ पर आप ज़्यादा लैंड ले सकते हैं? उत्तराखंड में कई ऐसे जगह हैं, जैसे कि हल्द्वानी हो गया, खुद भवाली एक छोटा सा टाउन है, नैनीताल हो गया मेन सिटी। तो जो भी नगर पालिका क्षेत्र घोषित है, तो नगर पालिका क्षेत्र में आप कितनी भी ज़मीन खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप आसानी से लैंड खरीद करके उस पर आप अपना घर बना सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। नगर पालिका क्षेत्र से बाहर यदि आप कोई ज़मीन लेके होटल बनाना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल पर्पस से आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी, जिसमें आपको पूरा अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होता है कि आप क्या क्या उसमें करना चाहते हैं। फिर डीएम अपने हिसाब से उसको सही समझते हैं तो एथोराइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर टूरिज़्म के लिए आप होटल, योगा आश्रम के लिए या आश्रम के नाम पर, मंदिर के नाम पर कि आप वहाँ पर बनाएंगे, ऐसा कुछ है तो उन सब में छूट दी गई है।
फिर आती है एग्रीकल्चर लैंड। लोग चाहते हैं कि यहाँ एग्रीकल्चर लैंड कैसे ले सकते हैं, तो बाहर का आदमी फिर वही चीज़ आएगी कि अगर आप नॉर्मल लेना चाहेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड भी आप सवा नाले ही ले सकते हैं जिसकी रजिस्ट्री होगी। इसके अलावा अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं खेती के पर्पज़ से, तो आपको फिर से डीएम से ही परमिशन करानी होगी। जो व्यक्ति लैंड बेच रहा है वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए परमिशन कराएगा। देन आप अप्लाई करेंगे कि आप उस ज़मीन को खरीद रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार अगर आप एग्रीकल्चर में ज़मीन को खरीद लेते हैं तो वो आजीवन हमेशा एग्रीकल्चर ही रहेगा। लैंड यूज कभी चेंज नहीं हो सकता। आप भविष्य में किसी को बताते हैं कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, तो आपको एग्रीकल्चर में ही सेल करना पड़ेगा। उस समय भी आपको तत्काल डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ हैं और ये मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आप फ्लैट वगैरह आसानी से खरीद सकते हैं, अपना ज़मीन लेकर के बना सकते हैं। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। हम लोग जो काम करते हैं नैनीताल रीजन में करते हैं, नैनीताल, मुक्तेश्वर, भवाली, हल्का फुल्का अल्मोड़ा भी करते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग को ऐसी नॉलेज मैं देता रहूँगा। तो प्रॉपर्टी आप आसानी से यहाँ खरीद सकते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे होता कहाँ पे पता चलेंगी ये सब बातें कि जो आप बता रहे हो। और एग्रीकल्चर के मैं बताऊँ, एग्रीकल्चर 12.5 एकड़ तक 12.5 एकड़ तक आप आराम से परमिशन के द्वारा ले सकते हैं। टाइम लगता है, मिल जाता है एग्रीकल्चर पर्पज़ से। बाकी अलग अलग बिजनेस के लिए ले सकते हैं, लेकिन कौन कौन ले सकता है वो मेरा पर्पज़ था आप लोगों को बताना। कहाँ से बताता हूँ, तो ये किताब आती है द UPZA जमींदारी एवोल्यूशन की। तो इस किताब में हर वो चीज़ ज़मीन से जुड़ी लिखी जाती है, जो भी संशोधन किए गए हैं वो सब इसके अंदर बताया गया है। मैंने भी इसी किताब से ये सारी जानकारी ली है जो कि UPZA कहलाती है। तो आप लोग आसानी से इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसको आराम से आप मंगा सकते हैं और आप जानकारी और अच्छी इकट्ठी कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में। और जो चीज़ हमारे काम की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें धारा 154 154 अगर ये आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ धारा 154 इसमें अगर आप आएंगे तो आपको सारी जो भी टिप्पणी, जो भी संशोधन किए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जो भी पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें हर किसी के बारे में बहुत ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत लगती है तो ये किताब आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो कहीं कहीं जगह टिक कर देता हूँ कि भाई ये काम की चीज़ें हैं, जैसे अनुबंध दिए गए हैं किस किस चीज़ के लिए आप खरीद सकते हैं। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो पेजेस हैं, क्योंकि हो सकता है गूगल पे मिले नहीं मिले, मुझे भी आइडिया नहीं। किताब मिल जाएगी आपको आसानी से, आप इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस हैं जिसमें आपको पूरी किताब खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, तो उन पेजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करी है। अगर आप उसको खोलेंगे लिंक पर जा कर के, तो ये पूरा पेज जो आपके काम के लगभग 6-7 पेज हैं हमारे काम के, तो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी वाले पेजेस को प्रेफर करूँगा, तो आप लोगों को पहुँचाता हूँ। आप लोग उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी जब भी आप ज़मीन लें तो उससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए कि ज़मीन कैसे नपवाते हैं, कहाँ रजिस्ट्री होती है, कैसे रजिस्ट्री होती है, कैसे स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। तो स्टाम्प ड्यूटी का बता दूं, यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जेंट्स के नाम पर, मैन के नाम पर 5% का स्टाम्प ड्यूटी लगता है, वहीं लेडीज़ के नाम पर 3.75% का स्टाम्प लगता है। तो वहाँ पर लेडीज़ को थोड़ी इस राज्य में भी छूट दी गई है। बाकी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो सोच रहा हूँ कि लाऊं आप लोगों तक, कि अगर आप किसी से भी लेते हैं तो आपको नॉलेज रहे जब आप किसी से बात करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं तो बस नैनीताल रीजन में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, जो भी अपना चल पाता है। तो बाकी आप उत्तराखंड बहुत बड़ा है, कई लोग देहरादून में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मसूरी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। बस बनाने का एक ही पर्पस है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज अगर रहेगी तो आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती। जो भी मेरा चैनल बनाने का रीज़न था कि आपके साथ कोई गलत ना हो पाए, बस ये एक रीज़न है। मैं यहाँ जो काम करता हूँ अपने तरीके से करता हूँ, एक प्रोफेशनल वर्कर हूँ मैं, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करता हूँ। पहले बात करते हैं हम लोग, मीटिंग फिक्स होती है, लोग आते हैं, हम लोग पूरा समय देते हैं। बिना बात की कोई आता है तो हम लोग, समय होता नहीं तो हम दे नहीं पाते हैं। इसलिए पूरा हम लोगों का पेड सर्विस रहता है कि टाइम पास नहीं, ना आपका टाइम हम ख़राब करेंगे, ना ही आप हमारा टाइम ख़राब करेंगे। तो इन सब तालमेल को बना करके नैनीताल प्रॉपर्टी वाला हमारा चैनल था, काफ़ी ज़्यादा रन किया। कुछ ऐसी ही वीडियो मैंने उस चैनल पे भी डाली थी जिसमें मैंने नियम कानून ये सब बताए थे, तो जिनकी वजह से मुझे लगता है कि चैनल डिलीट करवाया गया या किया गया,
यूट्यूब की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। मैंने मेल भी करा, सब कुछ करा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है काम करना चाहिए। वो भी चैनल मैंने एक दिन स्टार्ट ही किया था और ये भी मैं आज स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा माइंड से लेने वाली चीज़ नहीं रहती है। बहुत लोगों ने मेरा हालचाल पूछा, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों का प्यार और विश्वास ही है जिसकी बदौलत मैं दोबारा से आप लोगों को अवेयर कराने के लिए आया। नहीं, मैंने कहा ठीक है, हम दोबारा करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़मीन लेने के नियम और कानून जो है आपको समझ में आ गए होंगे। छोटा मोटा होम स्टे बनाने के लिए आप 1-2 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करा सकते हैं, जैसे परिवार में पति पत्नी और विवाहित बच्चे। तो आप इस केस में अपने माता पिता में से भी किसी एक के नाम पर करा सकते हैं। तो अब आपके पास 2.5 नाली ज़मीन होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा, करीब 600 गज ज़मीन होती है। तो होम स्टे बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप अपने भाई के नाम पर ले सकते हैं ज़मीन। तो जिस तरीके से चाहें आप अपनी ज़मीन को ले सकते हैं, घर बनाइए, रहिए। एक रिटायरमेंट लाइफ या हॉलीडे होम के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो कई जगह प्रदूषण का माहौल है कि आदमी सांस नहीं ले पाते हैं। तो अपने माता पिता को अभी रखने के लिए आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या खुद का एक अच्छा भविष्य देखने के लिए कि ठीक है, जब इस काम का आज दुनिया से जब भी फुर्सत मिलेगी तो एक समय तो आएगा कि जब मेरे को लगा तो मैं तो आ गया पहाड़ों में, तो एक समय आएगा आपका भी जब आपको रहना पड़ेगा। तो शायद उसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। हम लोग बिल्कुल बात करके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होमवर्क करते हैं, हम लोग काम करते हैं तो एक तरीके से ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी फ़ोन पे या इस तरीके से नहीं होता है। हम भी जानते हैं प्रॉपर्टी का काम कैसे होता है। पिछले 6 साल से आपका भाई इस फील्ड में एक्टिव है और बहुत लोगों के नाक में दम कर रखा है शायद मैंने। तो कोई बात नहीं, थोड़ा और कर देंगे, क्योंकि देखिए ये मैं काम करता हूँ प्रोफेशनल तरीके से। मुझे सिर्फ कस्टमर से ही ये रिलेशन बना के चलना होता है कि कल की डेट में बेचने वाला तो बेच के चला जाता है, ये अक्सर होता है। रहने वाला जो बंदा है उसके साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये एक एम रहता है मेरा। और बाकी आप आए भवाली, मेरे से ज़रूर मुलाकात होगी। भवाली में ऑफिस है हम लोगों का, भवाली में ही नीम करोली महाराज कैंची धाम है, वहाँ भी आप आए। बहुत लोग आते हैं, हमारे बहुत जानने वाले हैं जिन लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया है, तो उनका मैं तो एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मैं ये कर भी पा रहा हूँ, इतनी हिम्मत जुटा पाया हूँ कि इतने लोग अगर मेरे साथ हैं इस तरीके से जुड़े हुए। मेरा नया चैनल कुछ नहीं हुआ है और 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों ने इतने देख रहे हैं और लोग शेयर कर रहे हैं, मेरे पास पूरा काउंट आता है किन किन लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर किया है, किन किन लोगों ने लाइक किया है। लाइक नहीं करते हैं आप लोग वीडियो, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक मिले, तब मैं अगली जो रजिस्ट्री कैसे होती है और कंस्ट्रक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोकेशन वाइज, उसके थोड़े बहुत अप्रोक्स रेट में आपको बताऊंगा। तो 1000 लाइक ज़रूर आप लोग दबाइए बटन, उससे मिलता कुछ नहीं है, वो मेरे को बस अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है, अगर आप 2000 लोग देख रहे हैं उसमें 1000 लोगों ने भी अगर लाइक किया है तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पसंद आई तो फिर मैं इस सीरीज़ में दूसरी वीडियो बनाऊँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें करते रह जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। प्रॉपर्टी की भी वीडियो आएंगी। थोड़ा सा इशू ये आता है कि प्रॉपर्टी की हम लोग सर्च करते हैं, बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो हमारे चाहने वाले तो बहुत हैं, तो वो लोग फिर देखते हैं कि वीडियो आ रही है ये तो वाली ज़मीन है, और वहाँ पर फिर वो ओनर को डबल रेट कर देते हैं कि भाई हम तुम्हारे इससे ज़्यादा बिकवा देंगे, ये है वो है, तो फिर वहाँ दिक्कतें आने लगती हैं। तो अभी हमने उसका भी सोल्यूशन निकाला है कि कुछ वीडियोस के रूप में आप लोगों के पास आएंगे, अगर आप लोग व्हाट्सएप से जुड़े ही हैं। नहीं तो हम PDF फाइल भी प्रोसेस कर रहे हैं कि अब हम प्रॉपर्टी को PDF फाइल के थ्रू करके और पर्सनली आप लोगों को भेजने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रिया, आप सभी ने इतना समय दिया और करीब 17 मिनट की वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, बच्चों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ हैं सारी दुनिया आपकी है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो मन ही अच्छा नहीं रहता है। तो आप स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, प्रकृति हमेशा आपके साथ रही है। आप भी प्रकृति को, ऐसा नहीं कि प्रकृति में रहने के लिए आपको पहाड़ों में रहने की ज़रूरत है, आप जहाँ हैं वहीं प्रकृति में रह के प्रकृति का आनंद लीजिए, आसपास फूल पौधे लगाइए तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।